नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और इस बड़ी खबर के साथ हम सब जो है आपके साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर यह है कि क्रिकेट जगत के सरताज रह चुके महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई यह खबर है। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अभी संन्यास लिया था और संन्यास के बाद वह कर्जदार हो गए हैं। दरअसल यह सवाल है, ऐसा हम न कह रहे हैं न उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एक खबर जो अभी हमारे पास आई है उसके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी पर 1800 रुपए का कर्ज है। यह कर्ज किसका है और कौन धोनी से 1800 रुपए मांग रहा है? क्या महेंद्र सिंह धोनी 1800 रुपए देने की स्थिति में नहीं है? अभी महेंद्र सिंह धोनी दुबई में हैं और वहां पर आईपीएल खेलने के लिए गए हैं। रांची में इस वक्त 1800 रुपए धोनी पर कर्ज है। यह कर्ज किसका है यह हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह मंटू जी हैं। सुशील जी, महेंद्र सिंह धोनी पर 1800 रुपए का कर्ज है, यह कर्ज किसका है? जी, आज जेएससीए का एजीएम था, जो झारखंड में क्रिकेट के संचालन के लिए सबसे बड़ी समिति है, और उन्होंने आज अपना वार्षिक प्रतिवेदन दिया है और उस रिपोर्ट में धोनी को कर्जदारों की सूची में रखा गया है और उनके नाम के आगे 1800 रुपए का कर्ज है। अब ये कर्ज किस मद का है, ये पिछले 2 घंटे से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जेएससीए के वरीय पदाधिकारियों से पता करने के लिए। कोई फोन उठाता भी है तो बताता नहीं है। लेकिन अब जो मेरी समझ है जेएससीए को पिछले 20 वर्षों से जो मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिएट करने की एक नीति है। जो जेएससीए में वर्तमान में जो कमेटी है उसके जो चाटुकार हैं, ये उन चाटुकारों की रणनीति है कि आजीवन सदस्य बनने के बाद धोनी एक्टिव मोड में ना आए, क्योंकि जब वो एक्टिव मोड में आएंगे तो उन सारे लोगों के समक्ष बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, जो आज वहां से जिनका रोजी रोटी चल रहा है। बेसिकली कहने के लिए सब ऑनररी पद पे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी जेएससीए से जुड़ी है, और खिलाड़ियों को इग्नोर करते हुए वैसे लोगों को प्रमोट किया गया है जिनका क्रिकेट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े खिलाड़ी, रणजी प्लेयर्स, जो नामचीन खिलाड़ी यहाँ थे, सबको एक एक करके चुन चुन के बाहर कर दिया गया है। और नॉन प्रोफेशनल लोग जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, जो बिजनेसमैन थे, जो किसी की चापलूसी किया करते थे, कोई एलआईसी का एजेंट था, कोई किसी के ब्रीफकेस को ढोता था, वैसे सारे लोग आज जेएससीए में बैठे हैं। और जेएससीए के पर्दे के पीछे से जो भी चला रहे हैं इस संघ को पिछले 20 साल से, वो सारी दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं है। तो ये उनको खुश करने की एक मनसा भर है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल देखिए, एक जवाब तो मिल गया कि 1800 रुपए का जो धोनी कर्जदार हैं, या 1800 रुपए किसका है और किसने धोनी पर ये कर्ज का आरोप लगाया, या फिर धोनी से हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1800 रुपए मांगा जाए। आपको जेएससीए और धोनी के संबंध को थोड़ा समझना होगा। सुशील जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेएससीए से बहुत लगाव है महेंद्र सिंह धोनी का। रांची में जब भी रहते हैं तो वहाँ जाते हैं वो फिटनेस के लिए। दूसरा, जेएससीए में एक उनके नाम से स्टेडियम में गैलरी बना हुआ है। तीसरा, जेएससीए के वह आजीवन सदस्य हैं। जब इतना कुछ लगाव जुड़ाव है तो ये 1800 रुपए का कर्जदार जो बताया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं जब से आपको इसकी सूचना मिली है, तो आखिर ये 1800 रुपए किस चीज से मतलब कर्जदार बताया गया है धोनी? देखिए, यही समझ से परे है, क्योंकि जेएससीए में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं कंट्री क्रिकेट क्लब के जरिए मिल रही हैं। अगर वो बैडमिंटन खेल रहा है तो उसका पैसा कंट्री क्रिकेट क्लब को जाएगा, टेनिस खेल रहे हैं तो कंट्री क्रिकेट क्लब को जाएगा, वहां चाय पी रहे हैं तो कंट्री क्रिकेट क्लब का। और ये एजीएम जेएससीए का एजीएम था, कंट्री क्रिकेट क्लब का एजीएम नहीं था। तो वहां पर अब उन्होंने गेंद खरीदी कि बल्ला रिपेयर कराया, या वैसी कोई दुकान चलती है जेएससीए में, ये मेरे को नहीं पता। यही जिज्ञासा थी मेरे मन में कि उनके नाम के आगे 1800 रुपए का बकाया कैसे दिख रहा है। एजीएम का लेखा जोखा आपके पास है? जी, एजीएम का लेखा जोखा है और आप देख सकते हैं, ये उसका प्रिंट आउट है। ये पेज नंबर 50 है, जिसमें कि धोनी का नाम
यहाँ दिख रहा है 1800 रुपए की तो लिस्ट बिल्कुल है। ये देखिए, अपने दर्शकों को यह एजीएम का जो लेखा जोखा है वह दिखाना चाहूंगा। ये पेज नंबर 50 और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और उनके नाम के बगल में 1800 रुपए लिखा गया है। यानी कि 1800 रुपए का कर्जदार महेंद्र सिंह धोनी को जो जेएससीए बता रहा है वह इसी कागज के आधार पर हम सब कह रहे हैं कि धोनी पर 1800 रुपए का कर्ज है। अच्छा, ये क्या ये तो आपने एक सवाल और किया था कि धोनी इतना कुछ है, लेकिन उन सब के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर जगह धोनी को डुअल सिटीजनशिप दी गई है। जेएससीए ने उनको सम्मानित नहीं किया है, उनको सम्मानित करने के बहाने किसी और को सम्मानित किया है। जैसे आप जेएससीए में जाएंगे, उसका मुख्य द्वार है नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट से जब आप घुसेंगे तो अमिताभ चौधरी जी का पवेलियन आपको दिखेगा। साउथ गेट जहां सिर्फ मैच होता है उस वक्त लोग जाते आते हैं, वो धोनी के नाम पे किया गया है। धोनी रांची में रहते हुए जिस दिन नामकरण हो रहा था उस फंक्शन में नहीं गए थे। अच्छा, मतलब धोनी निराश थे, अब निराश थे या नहीं थे, उन्होंने क्या मैसेज देना चाहा वो नहीं गए, क्योंकि धोनी जेएससीए के हर कार्यक्रम में रहते हैं। आपने देखा होगा सोलर पैनल वाला जो कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने हेमंत के साथ डैश शेयर किया। उससे पहले कंट्री क्रिकेट क्लब की स्थापना थी, उस दिन भी डैश शेयर किया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था, उसके लिए हेमंत सोरेन गए थे, उस दिन भी वो हेमंत सोरेन के साथ थे। तो फिर जिस दिन उनके नाम पर नामकरण हो रहा था साउथ पवेलियन का, वो क्यों नहीं थे? उसके अलावा आप देखिए धोनी को मेंबरशिप कब दी गई आजीवन? 27 सितंबर 2019 को उनको आजीवन मेंबरशिप दी गई, लेकिन उनके जो जूनियर हैं वो उनसे 4 साल सीनियर हो गए जेएससीए में। वरुण एरोन पहले से हैं, 4 साल पहले से हैं। उसके अलावा और भी जितने जूनियर क्रिकेटर हैं जिनको मेंबरशिप दी गई, चाहे ईशान जग्गी हो, चाहे और भी कोई खिलाड़ी हो, सारे लोगों को धोनी से पहले लाइफ मेंबरशिप दी गई। धोनी उस पायदान में सबसे निचले क्रम पे हैं। अच्छा, इसका भी असर पड़ता है क्या? उसका असर पड़ता है, क्योंकि जेएससीए का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब आप 3 साल की आपकी मेंबरशिप हो जाएगी तभी आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहायक सचिव और महासचिव का चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर धोनी हाल के दिनों में चाहे इस साल या अगले साल, तो वो नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अभी 3 साल तक तो वो लड़ ही नहीं सकते। मतलब अगला टेन्योर जो आएगा, वो टेन्योर जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही धोनी 5 साल, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है जेएससीए का, तो जानबूझकर डिलिबरेटली उनको डिले टैक्टिस के तहत, और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि अमिताभ जी ने एक खेल प्रशासक को धोनी के पास भेजा था, धोनी का मन टटोलने के लिए कि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं कि नहीं। ये 1.5 साल पहले की बात है, और धोनी ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना था कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब धोनी ने मना कर दिया तो 3 साल का क्लॉज रखा गया। ये स्पेशल एसजीएम में इस क्लॉज को पास कराया गया और वो रखा गया। तो धोनी को दिया है, देने के पीछे की जो रणनीति है उस रणनीति पे जाना होगा। धोनी के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते थे अमिताभ चौधरी, इसलिए अपने नाम पे नॉर्थ पवेलियन रखा, धोनी के नाम पे साउथ पवेलियन रखा। अब किसका अचीवमेंट कितना है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक जानती है किसके चलते रांची को नेम फेम सब कुछ मिला। लेकिन अब जेएससीए पर जिनका कंट्रोल है वो अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उससे चाहे हमारे देश के खिलाड़ियों की मनोदशा पर उसका कितना भी प्रतिकूल प्रभाव क्यों ना पड़े, लेकिन उसी रास्ते पे चल रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए जिस बात को लेकर हम लोग लाइव जुड़े थे, दरअसल वह बात यही है कि महेंद्र सिंह धोनी को 1800 रुपए का कर्जदार बताया गया है, और जो कर्जदार बताने का जो कागज है वह हमारे पास है एक्सक्लूसिव। इस वक्त आप द फॉलो अप पर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिखा है और उसके ठीक बगल में 1800 रुपए। इसके बाद अन्य जो भी बकायेदार हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, और असम क्रिकेट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन,
वो हो सकता है कि वहाँ क्रिकेट खेले हों और उस दौरान जो भी खर्च हुई हो उसके बकाए हों। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को बकायेदार बताए जाना, क्या ये टेक्निकली भी सही हो सकता है? क्योंकि उसका भी एक नियम कायदे होगा। हो सकता है धोनी जेएससीए स्टेडियम में कुछ खाए हों, जिम करते हो, उसका चार्ज हो, या फिर अन्य कोई हो, उनके नाम पर कोई कुछ किया हो। देखिए, जेएससीए में जो भी ये है प्रिविलेज जो वहाँ लोग जाके उठाते हैं, चाहे खाने का हो या खेलने का हो, वो सब कंट्रोल करता है सीसीसी। और ये जो पेपर हमारे पास है ये जेएससीए का पेपर है। जेएससीए और सीसीसी दोनों अलग अलग एंटिटी है। ये 1860 रजिस्टर्ड एक्ट के तहत संस्था है और वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। वो सीसी हो गया कंट्री क्लब। यस, तो कंट्री क्रिकेट क्लब ही वहां सर्विस प्रोवाइडर है। जेएससीए सिर्फ और सिर्फ खेल से जुड़ी गतिविधि, वहां आप जाइए, खेलिए। वहां का जिम भी जो है वो जिम भी सीसीसी के अंडर में है। तो जो बिल आता, अगर वो बिल होता, हमारे मन में भी यही जिज्ञासा थी कि 1800 रुपये आखिर बकाए कहाँ के हैं। लाइफ मेंबरशिप का वन टाइम पेमेंट होता है, वो धोनी ने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है। तो ये 1800 बकाया आया कहाँ से? इसीलिए हम लोगों ने 1 दर्जन बार सारे पदाधिकारियों को रिंग किया। किसी के बेटे ने फोन उठाया, कहा नहीं ये रॉन्ग नंबर है। किसी सदस्य ने फोन उठाया, कहा 5 मिनट में आपको बताते हैं, 2 मिनट में बताते हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तो ये 1800 बकाया आखिर आया कहाँ, ये जिज्ञासा हमारे पास अभी भी है। और धोनी जेएससीए के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या उसके लिए धोनी चार्ज करते हैं? धोनी को जेएससीए रणजी टीम का मेंटोर बनाया गया। फ्री में। अब फ्री में है कि चार्जेस है ये बताएं, वो बताएं। लेकिन जो जानकारी है उसके लिए शायद कोई रकम नहीं दी जाती। तो जब कोई लेन देन हुआ ही नहीं तो बकाया किस चीज का? हो सकता है गलती हो, मिसप्रिंट हो। अगर ये मिसप्रिंट है तो ये एक बहुत ब्लंडर है, क्योंकि आज के एजीएम में इस मिसप्रिंट को सही साबित करते हुए जेएससीए के लगभग 700 सदस्यों ने इसको पास कर दिया। अच्छा, किसी की नजर इस पर पड़ी? अब किसी की नजर नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोगों ने तो नाम नहीं छापने के शर्त पे बताया कि ये ह्यूमिलिएटिंग है। धोनी ऐसे बड़े रुतबे का खिलाड़ी के पास अगर कोई बकाया था भी तो वो हर, जब रांची में रहते हैं तो हर तीसरे दिन चौथे दिन रेगुलर वहां रहते हैं। उनको कन्वे करना चाहिए था बकायदा कि इस डॉक्यूमेंट पे उनका नाम के आगे 1800 रुपए दर्ज करने चाहिए थे। तो ये उस खिलाड़ी के साथ ज्यादती है, और ये ज्यादती जेएससीए की अंदरूनी राजनीति को समझने वाले समझ रहे हैं कि ये जानबूझकर की जा रही है, जिससे कि वो खुद को अलग कर लें जेएससीए से, और कुछ नहीं। क्योंकि जब ये होगा तो जो चट्टे बट्टे हैं उनका जॉब सिक्योर्ड रहेगा। क्योंकि जब कोई क्रिकेटर आएगा तो वो नॉन क्रिकेटिंग लोगों की बात क्यों सुनेगा? क्योंकि उसका एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है काम करने का। उसको पता है कि क्रिकेटर को क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वैसे लोगों की दिक्कत है, और ये आज पहली बार थोड़ी ही हो रहा है। इससे पहले प्रदीप खन्ना को ह्यूमिलिएट करके निकाला गया, आदिल हुसैन को ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। जेएससीए के जो पहले के महासचिव थे, उनके देहांत हो जाने के बाद श्रद्धांजलि तक नहीं दी इसी जेएससीए ने, और जो संचालन कर रहे हैं वैसे ही लोगों ने। तो ये, और वो रमेश सक्सेना झारखंड के लिए इंडिया खेलने वाले पहले प्लेयर थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर प्लेयरों को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, खेल और खिलाड़ियों से ही झारखंड की पहचान है, और महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र करने भर से ही पूरे राज्य और खास करके राजधानी रांची की पहचान जुड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी ही वैसे शख्स हैं जो झारखंड राज्य में सबसे अधिक टैक्स कंट्रीब्यूटर हैं, सबसे अधिक टैक्स देते हैं पिछले कई वर्षों से। और सबसे अधिक टैक्स देने वाला व्यक्ति 1800 रुपए का कर्जदार है। अगर
कोई संस्था JSCA जो क्रिकेट से जुड़ा हो, यानी कि जिसका मूल धोनी का क्रिकेट है, और उससे जुड़ी हुई संस्था जब उन्हें 1800 रुपये का कर्जदार बताती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धोनी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, यानी कि नीचा दिखाने के लिए JSCA के द्वारा ऐसा किया गया हो। तो क्या अब तक किसी अधिकारी ने आपका फ़ोन उठाया, संपर्क किया, या फिर इस बात को कंफर्म किया गया? का फोन आ रहा था, हम लोग जब लाइव थे जी, तो मैंने काट दिया है फोन। अभी देखता हूँ क्या उनका पक्ष मिलता है। और ये बजट बनने, ये फाइनल प्रिंट आउट होने से पहले ये पास हुआ होगा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कि हमारा आय व्यय का ब्यौरा ये है। उससे पहले CA ने रिपोर्ट बनाई होगी, कंप्लीटली देखा होगा, परखा होगा, हर चीज उसके हाथ से गई होगी। उसके इस प्रक्रिया के दौरान भी धोनी का नाम हटाया जा सकता था, उनके नॉलेज में डाला जा सकता था कि भाई आपके नाम के आगे एक चेक भिजवा दीजिए। जब आप लाइफ मेंबर बनाने का फैसला 27 सितंबर को लिया आपने, 27 सितंबर 19 को, चेक आपके पास कब का है? ये दुनिया से छुपा हुआ है क्या? तो जब आप उसके लिए चेक मांग सकते हैं उससे, तो इसके लिए चेक क्यों नहीं मांग सकते कि भाई तुम्हारे नाम के आगे 1800 रुपया बचा हुआ है, फलाने मद का है, तुम ये 1800 रुपये जमा कर दो। लेकिन इस छोटी चीज को डॉक्यूमेंट पे लाने का मतलब ही है कि ये सदा सर्वदा के लिए डॉक्यूमेंट पे चस्पा हो गया। धोनी 1800 के बकायेदार थे, ये इतिहास आपको 19-20 का जो रिपोर्ट है JSCA का एनुअल रिपोर्ट, वो आपको बताएगा। तो बिल्कुल देखिए, महेंद्र सिंह धोनी रांची के रातू के सिमलिया में उनका घर है, पहले वो हरमू रोड में रहते थे। धोनी का नाम जब से जुड़ा, और खास करके धोनी जब से फेमस हुए, किसी न किसी बहाने और किसी न किसी फाइन बकाया को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काटा था, तो वो चर्चा में थे, क्योंकि धोनी एक इतने बड़े नाम है कि उनसे जुड़ी हुई कोई भी छोटी सी खबर बड़ी हो जाती है। धोनी जब जेवियर कॉलेज में एडमिशन लिए थे, तो पास किए या फेल किए, वो लिस्ट देखने के लिए फिर खबरें बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी फिर गाड़ी लेकर जब एक बार निकले थे, तो उनके गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं लगा था, तो खबर बनी और रातों रात उनके जीजाजी के द्वारा पैसा दिया गया था। ये सब बातों को यदि दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि ये तो क्रिकेट से अलग वाली बात हो गई, ये क्रिकेट से जुड़ी हुई बात है और JSCA से जुड़ी हुई बात है, जिससे कि धोनी का लगाव है। तो क्या लगता है कि आपके बात को यदि सही माना जाए कि धोनी को ह्यूमिलेट करने के लिए ऐसा किया गया, तो धोनी को कितना आघात पहुंचेगा, और क्या धोनी सचमुच में JSCA से खुद को अलग कर लेंगे? पीछे का जो इतिहास रहा है, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले ही कई खिलाड़ियों का नाम लिया, सब लोगों ने JSCA को लगभग छोड़ दिया है। JSCA कई सारे लोगों को JSCA ने सबा करीम को पहले निकाला ह्यूमिलिएट करके, फिर JSCA ने सबा करीम को दोबारा मेंबर भी बनाया। दोबारा मेंबर बनने के बाद सबा करीम एक बार भी JSCA की बैठक में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे, क्योंकि जब आपने अपना चरित्र किसी एक इंटरनेशनल प्लेयर को दिखा दिया है, वो इंटरनेशनल प्लेयर दोबारा आप पे क्यों विश्वास करेगा? तो सिर्फ अपना स्किन बचाने के लिए, चार लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा JSCA में होता रहा है। सबा करीम को खुश करने के पीछे की रणनीति ये रही होगी कि कुछ वोटरों को पोलराइज किया जा सके। इसी तरह कई और खिलाड़ियों को ह्यूमिलिएट करके निकाला गया, सिर्फ इसलिए निकाला गया कि उन्होंने कई सवाल पूछे या सवाल पूछने की कोशिश की। इसका मतलब कि धोनी के संन्यास के बाद जो बातें सामने आ रही थी कि धोनी खेल की राजनीति का शिकार हो गया, और यही वजह है कि समय से पहले उन्हें संन्यास लेना पड़ा। शायद आप ही बता रहे थे कि धोनी इस लॉकडाउन की अवधि में जितने फिट हैं, इससे पहले क्रिकेट खेलने के दौरान भी फिट नहीं थे। अगर तो सुपर फिट हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब संन्यास के बाद भी वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, है ही। क्योंकि देखिए, अगर वो
एक्टिव होंगे। आज एजीएम हुआ, एजीएम की लिंक सारे सदस्यों को भेजी गई थी। धोनी भी जेएससीए के सदस्य थे। क्या धोनी ने जेएससीए के एजीएम में भाग लिया? नहीं लिया। धोनी व्यस्त हैं। व्यस्त नहीं है, आईपीएल में है। उनकी टीम के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनको भी कमरे में ही रहना है, कमरे से बाहर वो नहीं निकल सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगले 6 दिन तक। इसके बावजूद क्या उन्होंने आज की मीटिंग में हिस्सा लिया? मेरी जानकारी है कि उन्होंने आज की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसके पीछे जाना होगा ना। तो ये हो सकता है कि धोनी इतनी छोटी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हो, वो हमेशा सीधी सी बात है। और ये जो कुछ हो रहा है ये डिफरेंसेस को बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। इससे नुकसान होगा राज्य का, इसीलिए मेरा राज्य के खेल प्रतिभाओं का जी। क्योंकि जब कोई एक बड़ा नाम आपकी संस्था के साथ जुड़ता है, जेएससीए ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और सारे मीडिया कर्मियों को ढोल नगाड़ा पीट के बताया था कि आज हमने बना दिया धोनी को लाइफ मेंबर। आपने वो रिगार्ड दिया और वो कुछ ही महीने बाद छीन लिया 1 साल के अंदर। सिर्फ आप अपने स्किन को बचाने के लिए, आपको याद होगा जब 22 सितंबर को जब चुनाव हो रहे थे जेएससीए के, तो उस दिन ये मुद्दा गर्म था। उसको मिनिमाइज करने के लिए कि ये कोई दूसरा रूप न ले ले, मैनेजमेंट कमेटी की पहली बैठक में 27 को आपने बना दिया। लेकिन नाम तक आने में 9 महीने 12 दिन लग गए। 3 अगस्त को जब हम लोगों ने खबर दिखाई कि धोनी का नाम आज तक आजीवन सदस्यों की सूची में नहीं आया है, तब फिर उनका नाम 5 अगस्त को जोड़ा गया, 11 महीने बाद। तो आप समझ लीजिए कि धोनी को लेके, धोनी जैसे खिलाड़ी को लेके कितने सिंसियर हैं जेएससीए के प्रशासक। और वहां पर किसी से आप बात कर लें, किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ऊपर से एक कौवा बैठा हुआ है, वो कब अगले के माथे पे मार बैठेगा, चोट घाव कड़ी लगेगी। तो उस डर से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि वो कौवा कब उड़ के आ जाएगा और हमारे सर पे चोट कर बैठेगा। उस डर से कोई कुछ नहीं बोलता। अभी भी पता नहीं हम लोग को पता चल पाएगा कि नहीं कि 1800 रुपए किस मद के हैं बकाए। तो बिल्कुल देखिए, शुरुआत हमने इसी से किया था कि आखिर धोनी कर्जदार हैं और संन्यास लेते ही धोनी कर्जदार हो गए। तो 1800 रुपए का यह जो कर्ज है यह जेएससीए के द्वारा बताया गया है। जेएससीए का पूरा नाम हो गया झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। झारखंड में अभी फिलहाल एकलौता इंटरनेशनल स्टेडियम है। इससे पहले जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम था और उसमें भी शायद आखिरी मैच धोनी ने 92 रन बनाया था खेलते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध। और उसके बाद धोनी के ही प्रयास या फिर उनके प्रतिभा की वजह से कहा जा सकता है कि इतना नाम हुआ पूरे विश्व में। रांची का स्टेडियम की खूबसूरती को भी जिसने निहारा उसने तारीफ की। और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी का भी जो लगाव है वह इस स्टेडियम से लगातार बना रहा है। हाल के दिनों तक भी लॉकडाउन की अवधि में या उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी कई बार वहां पर जिम करने के लिए जाया करते थे। और अभी हालांकि महेंद्र सिंह धोनी दुबई में है और इस दौरान जब एजीएम की बैठक हुई तो जेएससीए का आजीवन सदस्य रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी को 1800 रुपए का कर्जदार बताया गया है। अब यह 1800 रुपए किस मद के लिए उन्हें कर्जदार बताया गया ये साफ नहीं हो पाया है। हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो जानकारी पहुंचे तो हम ये भी जानकारी लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशील को दीजिए इजाजत। नमस्कार।